कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। बाकी सब इंपॉर्टेंट कवर हो चुका है, बस बची हैं केस स्टडी और सीबीक्यू क्वेश्चंस। बस वो आप डिस्कस कर लेते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी आप सभी को, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से देखा होगा सारे वीडियोस को और अच्छे से नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस पे। देखिए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में पहचान क्या होगी कि वो वर्ड प्रॉब्लम एपी की है या नहीं। अब एपी की वर्ड प्रॉब्लम पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, या क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से दिया जाएगा वो पता होना चाहिए। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट लिख रखी हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट एपी की, कौन से स्टेटमेंट एपी की नहीं है। देखिए, एक टैक्सी का किराया है, ठीक है, हर ईच किलोमीटर के हिसाब से दे रखा है। टैक्सी का जब 15 रुपए किराया होगा पहले किलोमीटर का, उसके बाद वो 8 रुपए बढ़ता रहेगा, मतलब इसमें प्लस होता रहेगा 8। जब इस तरीके से बराबर जोड़ा जा रहा है क्वेश्चन में, बराबर घटाया जा रहा है, तो समझ जाना वो एपी का क्वेश्चन है। जैसे अब जरा नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ना। ये वाली स्टेटमेंट सीधी आपको किसकी मिल रही है? एपी की, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर, एक अमाउंट है एयर प्रेशर का सिलेंडर में, when you vacuum pump remove 1/4 of air remaining of the cylinder। अब इसमें हो क्या रहा है? आपको कि भैया 1/4 पंप से बाहर हो रहा है, वैक्यूम बाहर हो रहा है। बेटा इसमें कम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। अब 1/4 कम हो रहा है, 1/4। अब अगला जो बचा हुआ है, मतलब 3/4 का भी क्या कम होगा? 1/4। मतलब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, तब हम अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे ये बोल रहा है, फॉर सपोज समझना, 100 रुपए है, 100 रुपए का 50% कम हो रहा है और रिमेनिंग का 50% कम हो रहा है। मतलब 50% कम हुआ तो 50। अब रिमेनिंग का 50%, अब रिमेनिंग कौन है? 50 है। 50 का भी 50% 25, 25 का भी 50% 12.5। पर एपी में ये सारे डिफरेंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। पर इस वाले स्टेटमेंट में सेम नहीं होंगे, जिसकी वजह से एपी नहीं है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, एक कुएं को खोदने की कॉस्ट दे रखी है। एवरी मीटर के हिसाब से डिगिंग दे रखा है। कॉस्ट 150 रुपए है फॉर फर्स्ट मीटर। फिर जैसे जैसे मीटर बढ़ता रहेगा वो 50 रुपए बढ़ाता रहेगा। 50 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 50 रुपए बढ़ाता रहेगा। तो ये भी पार्ट किसका हुआ? एपी का हुआ, क्योंकि इसमें भी सेम बढ़ाया जा रहा है। और किसी भी क्वेश्चन में सेम बढ़ाया जाए और सेम घटाया जाए, वो क्वेश्चन किसका होता है? एपी का होता है। अब जरा अगले में बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। बेटा जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले की बात करूं, अगर थोड़ा बहुत याद होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन में 100 की पावर n। मतलब ये जो भी बढ़ता है वो टाइम के हिसाब से पावर में बढ़ता है, तो पावर में तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, अब मान लो अंदाजे से फॉर सपोज 100 रुपए ले लिया आपने 10% के ब्याज पर, तो 10% ब्याज मतलब 10 रुपए हो गया। अगले साल कितना लगेगा? 110। अब नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा? 10 रुपए, 10 रुपए बढ़ेगा? नहीं, 10 रुपए किसमें बढ़ता है? सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? ब्याज का भी ब्याज लगेगा। मतलब जब तीसरे साल की बात आएगी तो इसके 10 रुपए और इसके 11 रुपए, तो दोनों जुड़ेंगे। तो इसका मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 10% इसका लगेगा, ना कि उसका। तो अब 10% 11 रुपए जोड़ देंगे 121। तो कहने का मतलब है यहां पर ब्याज मान लो 0 था, नेक्स्ट 10 था, अगले में कितना हो गया? 21 रुपए हो गया। तो एपी का फॉर्मेट बनाएगा ही नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एपी का फॉर्मेट नहीं बनाता। मतलब जिसमें सेम बढ़ाया जा रहा है, सेम घटाया जा रहा है, वो वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एपी के बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से बढ़ते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा है। The sum of 100,000 invest at 8% सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी कहानी, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर एक साल का ब्याज 100 रुपए है तो हर साल 100 रुपए लगेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। तो ये एपी का बनेगा। कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑफ एंड ऑफ द ईयर डू यू इंटरेस्टिंग फॉर्म एपी। क्या आप एपी बना सकते हैं? इंटरेस्ट है इसमें। अगर है तो फाइंड द एंड ऑफ 30 ईयर, 30वें साल के अंतिम में कितना होगा, मतलब A30 निकालना है। अगर यहां होता सम टोटल इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट, तब वहां पर निकालना होता है S30। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला। तो पहले मुझे A और D चाहिए होगा। तो A पहला हमने इन्वेस्ट कितना किया? 1000 रुपए इन्वेस्ट किया।
अब यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट की बात की जाएगी। 1000 का 8%, 1000 का 10% 100 रुपए होता, 8% कितना हो जाएगा 80 रुपए। तो पहले कितना लगेगा, पहले ईयर 80, दूसरे ईयर 160, तीसरे ईयर 240। मतलब ये एक एपी फॉर्मेट करेगा, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट एपी फॉर्म करता है। फॉर्म हो चुका। अब भाई ए कितना है हमारा क्वेश्चन में, ए 80 है। अगर मैं डी की बात करूं तो डी भी कितने परसेंट बढ़ रहा है, 80 बढ़ रहा है। मुझे किसका निकालना है, ए 30 का। क्या आएगा, ए प्लस 29 डी। ए की वैल्यू कितनी, 80, 29 डी की वैल्यू कितनी, 80। 80 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 29, यहाँ 80 मल्टीप्लाई कितना 30, 3 अट्ठे 24, 240 00। तो 30वें साल पे जो ब्याज की रकम हो जाएगी, मतलब 30 ईयर पर कितना हो जाएगा 2400। मतलब 30 साल बाद अगर कोई देगा तो टोटल ब्याज कितना पे कर देगा वो, 2400 रुपये। मतलब 30 ईयर पे 2400 रुपये ब्याज हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? अगर टोटल पूछता कितना ब्याज दे दिया बंदे ने तो मैं S30 निकालता। बात समझ में आ गई यहां तक? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले चेक करते हैं कि एपी का है या नहीं है। ठीक है, संदीप स्टार्ट करता है काम 1995 में। उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो 5000 रुपए थी। वो इंक्रीमेंट मतलब हर साल 200 रुपए बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है पहले साल 200, फिर दूसरे साल 210, दूसरे साल 310, ऐसा तो नहीं है। हर साल 200 कॉन्स्टेंटली बढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टेंटली घटाया जाएगा। वो किसका चैप्टर का माना जाएगा, एपी का। तो ये किसका हो गया, एपी का। अब यहां एंडिंग नहीं पता कि कब तक बंदा कर रहा है, बट ये बोला है कि शुरुआत में 5000 थे, अगली साल 200 रुपए और ऐड हो जाएंगे तो 5200, अगला 5400, ऐसे एज ऑन चलता रहेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है 7000 कब पहुंचेगा, विच ईयर। तो बेटा विच ईयर, ये किस पे रिस्पेक्ट चल रहा है, ये आपका जैसे फर्स्ट ईयर है, पहले साल, ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया। तो पूछ रहा है कौन से ईयर। पहले ईयर 1995 में काम स्टार्ट किया बंदे ने। अब काम स्टार्ट किया तब सैलरी कितनी थी, 5000। मतलब फर्स्ट ईयर 5000, फिर नेक्स्ट ईयर 5200, फिर नेक्स्ट ईयर। तो 7000 ऐसे कब पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, ए एन गिवन है। अब ए एन गिवन है, ए पता है, हाँ ए पता है। स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी इसकी, 5000। डी कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, कि कौन से ईयर हुआ है। ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, देखो 7000। ए की वैल्यू कितनी, 5000। एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 200। प्लस का 5000 उधर गया तो किसका, माइनस का 5000 एन माइनस इंटू में 200। 7000 में से 5000 माइनस करे तो कितने आ गए, 2000 अपॉन में 200। एन माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 10 एन माइनस 1। तो -1 उधर गया तो किसका, प्लस का। एन की वैल्यू कितनी, 11। अब ये 11 साल बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप सभी को, यही तुम्हें समझना है, बस क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाओ। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांटेड, एक पहले रो में, पर सेकंड रो में 21 हो रहे, थर्ड रो में। अब भाई बराबर घट रहे हैं ना, अब बराबर घट रहे हैं। पहले रो में कितने हुए, 23, अगले रो में कितने हुए, 21, अगले रो में कितने हुए, 19। कितना कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो ये किसका हो गया, एपी का। कह रहा देयर आर रोज प्लांट इज द लास्ट रो, हमें लास्ट रो तक जाना है। हाउ मेनी रो देयर आर फ्लावर बेड, मतलब हमें रो बताना है, नंबर ऑफ रो। बेटा ये सब डिपेंड किस पे, ये पहली रो है, वहां ईयर थे, ये दूसरी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये रो है। और रो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, मतलब एन निकालना है। अब ये बोला है कि हमें लास्ट रो तक जाना है और बताइए लास्ट रो में कितने फ्लावर बेड होंगे। बेटा देखो कम होता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा। इसने ये पूछा है लास्ट पॉजिटिव टर्म, क्योंकि देखो प्लांट है, प्लांट कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकते, रियल लाइफ कभी नेगेटिव जा सकते नहीं, जीरो हो सकते हैं। पता लगे लास्ट रो में कोई प्लांट ही ना लगे, तो ये एक तरह से लास्ट पॉजिटिव टर्म वाला हो गया। अब इसमें करना कैसे होता है वो ध्यान से समझो। ए आपका कितना आ गया, 23। डी आपका कितना आ गया, A2 माइनस A1, 21 माइनस 23 कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब आपको पहले इस वाले क्वेश्चन के लिए एज्यूम करना होगा an को किसके बराबर, 0 के। तो यहां पर ये एज्यूम चल रहा है, लेट किया हमने
ए एन का फॉर्मूला खोला, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर में कितना 0। ए की वैल्यू कितनी है 23 है, एन की वैल्यू नहीं पता, यही निकालना है। अच्छा डी की वैल्यू -2 बराबर में 0। प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब मल्टीप्लाई में उधर गया तो किस में आ गया, डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। माइनस का उधर गया तो किसका आ गया, प्लस का। अब इसका मतलब ये n की वैल्यू अजीब सी क्यों आ रही है, पॉइंट में क्यों आ रही है, मैंने बोला था कभी n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आती, इसका मतलब 0 है ही नहीं कहीं। अगर मैंने देखो ये इस तरीके से 2 रेंज बन गई आपकी, एक रेंज बन गई 12 पर, एक रेंज बन गई 13 पर, 12.5, मतलब इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा पीछे गया तो 12 पे आएगा, अब थोड़ा सा आगे गया तो 13 आएगा, क्योंकि 2 ही टर्म आएंगी। बट अगर मैं 13 पे लेके गया, क्योंकि टर्म घटती जा रही है, तो यहां कैसी टर्म मिलेगी, नेगेटिव। कैसी टर्म मिलेगी, नेगेटिव। और यहां कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। और मुझे नेगेटिव आंसर नहीं देना, तो इसका मतलब जो लास्ट रॉ है वो लास्ट रॉ कितने नंबर पे है, लास्ट रॉ कितने नंबर पे है, n = 12 पर। अब लास्ट रॉ में कितने प्लांट है, a12 = a + 11d। a की वैल्यू कितनी आई, 23। अच्छा डी की वैल्यू कितनी है, -2, 23 माइनस का 22, तो इसका मतलब लास्ट रॉ में कितने प्लांट होने चाहिए, 1, और 1 ही होगा। मैथ हमेशा एक्यूरेट आंसर देती है, हमेशा एक्यूरेट आंसर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रामकली सेव करना चाहती है पहले वीक में 5 रुपए, फिर ऐसी अपने हर वीक में वो अपनी इंक्रीमेंट करेगी, इंक्रीज करेगी, हर वीक इंक्रीज करेगी 1.75। इसका मतलब बराबर बढ़ा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले हफ्ते 2 रुपए, अगले हफ्ते 3 रुपए, अगले हफ्ते 4, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एपी का क्वेश्चन हो गया। तो इसने बोला कौन से हफ्ते, एन वीक माना एन, कौन से हफ्ते इतने तक पहुंच जाएगी 20.75 पर। देखो फर्स्ट वीक 5 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है। हर वीक बढ़ा रही है तो प्लस का रहेगा, प्लस का कितना रहेगा, 1.75। अब पूछा है कौन से वीक, तो ए एन निकालना है 20.75, मतलब मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। इतनी डिटेल समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहां पर ए एन का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, a + n - 1d। ए एन कितना, 20.75, 20.75। ए की वैल्यू कितनी, 5, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू प्लस का 1.75, प्लस का 5 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर में n - 1, यहां पर 1.75, माइनस किया 5 तो कितना आएगा, 15.75, क्योंकि 20 रुपए 75 पैसे में 5 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचना चाहिए, 15.75। अपॉन में गया 1.75, n माइनस कितना 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, कट सकता है, ये काटते हैं ऐसे 5 बार में देखते हैं, है ना। 5 × 25 पूरा 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5, क्योंकि जाएगा 7 में से 5 गए 2, 5 × 25, फिर 5 दिया 15, कितना अच्छा 2, 5 × 25, फिर 5 × 30, 5 दिया 15, 5 × 7 35, 7 × 63, तो कितना आ गया 9, बराबर n - 1। तो कितने वीक लग जाएंगे उसे, 10 वीक बाद वो इतनी अपनी सेविंग पे पहुंच जाएगी। बट ये पुराने जमाने में इतनी सेविंग काफी होती थी, पर अब नया जमाना चल रहा है, तो सीधा सा कहानी है कि इसमें 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे डिजिट्स दिए जाएंगे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करें, ठीक है। 10 हफ्ते बाद वो इतने रुपए पे पहुंच जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है एक एकेडमिक कंपटीशन हो रहा है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो यहां पर टोटल 7 प्राइज बनाने हैं, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं आपके पास, टोटल 7 बच्चे हैं। अब स्कूल वाले थोड़े गरीब किस्म के हैं, तो स्कूल वाले कह रहे हैं कि इन 7 को 700 रुपए में प्राइज बांटना है, मतलब मैं 700 रुपए से ज्यादा प्राइज दे ही नहीं सकता, पर 700 में बांटना है। पर बांटना ऐसा है जो फर्स्ट वाला है उसे ज्यादा मिलना चाहिए, सेकंड वाले को कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे बना रहा है गेम। तो इसने बोला चलो 700 ही दे रखा है, तो इसका मतलब सम है, टोटल है, टोटल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या गिवन है, एसएन है। आपको भी आपने एसएन क्यों ले लिया, आपने तो अंदाजा नहीं लगाया एपी का। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा तो यहां पर लिखा हुआ था हर एक प्राइज में 20 रुपए क्या होंगे, कम, तो बराबर कम होंगे ना, तो यहीं से मैं समझ गया था एपी का, इसलिए मैंने एसएन लिख लिया। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, डी गिवन है।
डी कितना गिवन है, माइनस का 20, डी कितना गिवन है, माइनस का 20, और कुछ गिवन है नहीं पता, ना मुझे ए पता, पर अगर ए निकल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। पर ये पता है जो एस एन है 700 है, तो यहां पर जितने स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7 है, तो इसका मतलब एस एन नहीं है, S7 गिवन है। तो देखो एस एन गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1d, n की जगह कितना आएगा 7, यहां 7/2 2a फिर 7-1d, ठीक है। अब 7/2 कितना आएगा 2a, कितना आएगा 6d इक्वल टू। अब बताइए हमें S7 की वैल्यू कितनी है 700, तो यहां भी मैंने कितना रख दिया 700। ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस का 20, तो यहां मैंने माइनस का 20 रखा। सारा फोकस किस पर है, ए पर, सबको उधर ले गए 700, 2 ऊपर 7 नीचे, यहाँ 2a माइनस का 120, फिर 7 से कैंसिल कितना आ गया 100, कितना आ गया बेटा ये 200, 200 इस कल 2 में 2a माइनस का 120, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 120 बराबर में 2a, जोड़ दिया तो कितना आ गया 320 अपॉन में कितना 2। अब a की वैल्यू कट के कितनी आ गई 160 रुपए आ गए। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइज है जो पहले बच्चे को मिलेंगे, फर्स्ट वाले को, वो 160 रुपए मिलेंगे। दूसरे वाले को 20 रुपए कम कर दो, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 140 मिलेंगे, फिर 20 कम कर दो, तीसरे वाले को कितने मिलेंगे 100 कितने, समझ में आ गया ना। तो 20-20 कम करते रहना, सातों प्राइस पता लग जाएंगे, और इनका सम देखना गारंटीड, सबको जोड़ोगे तो 700 के बराबर ही आएगा। ये क्वेश्चन एसएन से रिलेट हो गया। अगला बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोला क्या है 200 लॉक्स है, मतलब ये जो जितने भी आपके पास लॉक्स मतलब खंबे हैं वो 200 ही है, तो n इक्वल टू किसके बराबर हो गया 200 के। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस तरीके से लगाया गया है, नीचे वाले में 20 है, नीचे वाले में कितना है 20 है, मतलब ऐसे नीचे वाले में 20, अगले वाले में 19, अगले वाले में 18, ऐसे कम होता चला गया। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है, ए की वैल्यू 20 है, डी की वैल्यू -1 है, क्योंकि एक एक कम हो रहा है। कह रहा बताइए कितनी टोटल रो बन सकती है, मतलब n कितना बन सकता है 200 में, और हाउ मेनी लॉग इन अ टॉप रो, मतलब टॉप रो में कितनी लॉग्स होंगे, मतलब सबसे ऊंची जो चोटी बनेगी, सबसे ऊंची चोटी में कितने लॉग्स होंगे। तो इसका मतलब आपको एसएन भी गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है n, और आपको मैंने अभी तक बताया हुआ है, अभी से कह रहा हूं, जिस क्वेश्चन में एसएन देगी n निकालने वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट हो सकता है किसी भी फॉर्म में, सीबीक्यू क्वेश्चन में, केस स्टडी में, या नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम में भी, ठीक है। तो एसएन वाला जरा अच्छे से करके जाना। चलो मैं समझाता हूं इसमें कैसे करना है। देखिए एसएन का फॉर्मूला लगेगा, क्या रहेगा n/2 2a प्लस n-1d। अब एसएन यहां पर कितना आ गया 200, n मुझे नहीं पता, a मेरा कितना है 20, n मुझे नहीं पता, d कितना है -1। अब दो को उधर ले जाते हैं या रोक देते हैं अभी फिलहाल के लिए, पहले और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां कितना आ गया 40 माइनस n+1। अब 2 को उधर ले जाते हैं 400 n, 40 और 1 41, 41 माइनस n को अंदर ले गए 400 इक्वल टू में 41 n माइनस n स्क्वायर, सबको एक तरफ ले गए n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस का 400 बराबर में कितना 0। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। अब इसमें क्या लगेगा मिडल टर्म स्प्लिटेड। अब मिडल टर्म स्प्लिटेड इस तरीके से लगाना है कि 400 के फैक्टर बने प्लस करके 41 आ जाए, प्लस करके 41 आ जाए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हो तो इसके लिए मिडल टर्म स्प्लिट भी है। अब देखो 400 है तो 400 के एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। नहीं आता तो क्या हुआ, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 25, 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 41 आ गया ना। तो अब n स्क्वायर माइनस का निशान है तो ब्रैकेट लगाना 25n माइनस कितना, माइनस करके बनाया प्लस, प्लस कितना आएगा 16n। आपको भी भैया माइनस का निशान लगाओ ना, बेटा नहीं, आपने प्लस करके बनाया तो टीचर को प्लस करके दिखाना तो पड़ेगा। आपने बीच वाले हिस्से को ब्रेक किया है तो आगे ब्रैकेट का निशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होगा। अब माइनस अंदर जाएगा साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, साइन क्या होते हैं चेंज हो गए, बराबर में 0। कॉमन लिया n-25, कॉमन लिया -16 n-25 बराबर में कितना 0। तो n-25 और n-16 बराबर में क्या 0।
n माइनस 25 बराबर में क्या 0, माइनस का उधर गया तो किसका आ गया प्लस, n माइनस 16 बराबर में 0, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 2 आ गई। पर दोनों पॉसिबल है, पर हमें वो लेनी है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे। ये रॉ नंबर ऑफ रॉ पता लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब 25 रॉ बनेंगी और इसका मतलब 16 रॉ बनेगी। अब ये चेक करो लास्ट रॉ में कहीं खंबे तो नेगेटिव नहीं है, अगर खंबे नेगेटिव हुए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सीधी सी कहानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए 25 निकालते हैं पहले, a प्लस 24d, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट रो में कितना है बेटा, पहला 20, 24, d की वैल्यू कितनी है -1। देखो भाई खंबे कैसे आ रहे हैं नेगेटिव में, क्या रियल लाइफ में नेगेटिव कुछ होता है क्या, नहीं होता ना, तो ये रिजेक्ट होता है हमारा 25, 16 इसका आंसर होगा। अब लास्ट रो में अगर आपको निकालना है कि लास्ट रो में कितने खंबे हैं, तो सीधा सा सीधा है, आपको a16 फाइंड करना है, a प्लस कितना आ जाएगा बेटा, a16 a प्लस 15d। ठीक है, यहां देखना जगह, यहां दिखा रहा हूं, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15, d की वैल्यू कितनी है -1, 20 माइनस 15 कितना आ गया 5। तो इसका मतलब टोटल रॉ 16 बनेगी और लास्ट रॉ में जाओगे तो कितने खंबे मिलेंगे आपको, 5 खंबे मिलेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार केस स्टडी के थ्रू मैंने देखा हुआ है। इसमें हो क्या रहा है, एक लड़के कंपटीशन हो रहा है और इसके अंदर टोटल 10 आलू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डायग्राम में भी 10 दे रखे हैं। अब हो क्या रहा है, पहले रॉ के लिए, पहले आलू के लिए भागी 5 मीटर और 5 मीटर वापस आई, तो इसने ये पूछा है व्हाट इज अ टोटल डिस्टेंस, इस कॉम्पिटिटर ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, मतलब S10 निकालना है। तो पहले एपी तो बना ले बेटा। देखो पहले पोटैटो के लिए, फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 चली, 5 वापस आ गई, तो इसका मतलब 5 का डबल चली, तो वो कितना चल गई 10 चल गई। ठीक है, सेकंड, अब वो 5 प्लस 3, सेकंड आलू 3 3 के गैप में, तो 5 प्लस 3 कितने 8 चली, फिर वापस आ गई, कितना आ गया 16। फिर 5 3 3, तो 5 3 8, 8 3 11, अब 11 का डबल कितना हो गया 22 हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आया यहां तक। अब ये एपी है नहीं है, देखो 6 का गैप है, इसमें भी कितने का गैप है 6 का गैप है, हाँ ये एपी है क्योंकि बराबर डिस्टेंस कवर करी है और बराबर डिस्टेंस इसने वापस आ भी रही है, तो इसका मतलब एपी फॉर्म कर रहा है। आपको निकालना क्या है, पहले ए निकालना है 10, डी क्या होता है a2 माइनस a1, अब a2 कितना है 16, 16 माइनस 10 कितना आ गया 6 आ गया। अब आपको क्या निकालना है S10 निकालना है, क्या निकालना है S10, ध्यान से देखना, S10 का फॉर्मूला 10/2 2a प्लस 9d। ठीक है, इससे कैंसिल कितना 5, अब a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 6 है, 5 कितना आएगा 20, कितना आएगा 6 निम 54 54, 5 कितना आएगा जुड़ने के बाद 74, 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 चौक 20 हो गया, 5 सत्ते 35, 35 36 और 37, तो इसका मतलब कितना इसने रन किया होगा 370 मीटर रन किया होगा टोटल इस कॉम्पिटिशन के अंदर। समझ में आया यहां तक, क्लियर समझ में आया। क्वेश्चन में काफी थ्योरी थी, मैंने सारी थ्योरी डायग्राम के थ्रू कवर कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी टफ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ गया, देखो मैं अगर एपी का फॉर्म कर दूं, ये भी आप कहोगे भैया एपी कैसा लग रहा है, जरा देखो ये ना बराबर 1.5 मीटर ये बराबर बढ़ता रहेगा। इसने बोला कि एक स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड के लिए, उसमें 15 स्टेप है, 15 स्टेप ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, मतलब ये 50 मीटर लॉन्ग का, मतलब ये सीढ़ी दे रखी है 50-50 मीटर की लॉन्ग की। तो अगर देखा जाए तो एक सीढ़ी किस शेप में बन रही है, क्यूबॉइड के शेप में, किस शेप में बन रही है क्यूबॉइड के शेप में, एक मिनट ना, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप में बन रही है, जिसमें उसने लेंथ दे दी कितनी 50 मीटर की। अब आगे कह रहा है बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, मतलब कॉन्क्रीट के बना रहा है, ईच स्टेप राइजिंग 1 मीटर, मतलब जो ये है ना 1/4 राइज कर रहा है, ये 1/4, ये भी 1/4, मतलब ये हो जाएगा 2/4, तो ऐसे राइज करते करते जा रहा है। तो इसका मतलब जो ये विड्थ है ये 1/4 ये बढ़ रही है हर केस में, पहले 1/4 फिर डबल 1/4 फिर एक और बार 3 बार 1/4, मतलब ये ही बढ़ रही है। और इसकी जो लेंथ है, जो यहां से लेकर यहां तक जो ये वाली विड्थ है, हाइट बढ़ा रहा है, तो हाइट 1/4
5 ट्रेंट है, मतलब ये आपकी चेंज नहीं होगी, 1/2 ये आपका चेंज नहीं होना। क्लियर है, मतलब ये वाली लेंथ ये चेंज नहीं होनी, सिर्फ चेंज क्या होनी है, राइजिंग, मतलब एक बंदा बराबर चेंज होगा। तो कैलकुलेट करो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इस टेरेस का बिल्ड जो हम करेंगे, जो भी बिल्ड करेंगे इसका क्या होगा। सुनो, सबसे पहली सीढ़ी का हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब क्यूबॉइड की शेप है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक मिनट यार, ये राइटिंग बहुत खराब आती है मेरी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइटिंग को इग्नोर करना बेटा, है ना, LBH, ठीक है। L कितना है इसमें, 50 हो गया। चलो, ब्रेथ कितनी है, 1/2 फिक्स है वो, और जो हाइट है वो बढ़ रही है, वो कितनी है, 1/4। तो पहली सीढ़ी को कैलकुलेट करते हैं, 2 से कैंसिल 25, तो पहली सीढ़ी का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, 25/4 मीटर। और यही तुम्हारा ए होगा, क्योंकि राइजिंग हो रहा है। ये मैंने फर्स्ट स्टेप का निकाल दिया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब बारी किसकी, सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में भी क्या लगेगा, वॉल्यूम पर लेंथ कितनी होगी, 1/4, तो एक और 1/4 जुड़ जाएगी। तो 1/4 अगर जोड़ देंगे तो इसमें जो लेंथ बन के आएगी वो 2/4 मतलब 1/2 बन के आएगी, ठीक है। तो उस वाले केस में हमारी जो सेकंड सीढ़ी की जो वॉल्यूम बनेगा वो भी LBH होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सेकंड स्टेप का, ठीक है, उसका भी LBH, ठीक है। L की वैल्यू, L फिक्स है, ब्रेथ फिक्स है, हाइट कितनी हो गई, 1/2 हो गई। 2 से कैंसिल कितना आ गया, 25, तो 25/2। ऐसे ही ये AP बनाता रहेगा, क्योंकि अगली सीढ़ी में भी 1/4 होगा। तो सीधा से सीधा 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 बात ये है, तो A की वैल्यू हमारी आ गई। AP फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन, किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो AP, ठीक है, लिख दिया। A हमारा ये हो गया, D कितना हो गया, अब 1/4 बढ़ रहा है, तो D हमारा क्या हो गया, 1/4। चाहे माइनस करके देखना, वही आएगा जहां तक कि मुझे लगता है। देखो माइनस भी कर लेते हैं, ये A2 हो गया ना, 25 - 2 25 - 4, 4 हमने एलसीएम ले लिया, 2 नहीं, D चेंज होगा। हम पूरा वॉल्यूम का निकाल लेना, 50 - 25, 50 से 25 गया तो कितना आ गया, 25/4। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 25/4। इसका मतलब नहीं, गलत लिख दिया, वो सिर्फ हाइट इंक्रीज हो रही है ना, वॉल्यूम नहीं। हमें तो वॉल्यूम से मतलब था, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, हम कैसे करेंगे, A2 - A1। मैंने वहां करके दिखा दिया, कितना आ गया, 25/4 बढ़ता चला जाएगा हर किसी में वॉल्यूम। अब आपको क्या निकालना है, टोटल कितनी स्टेप्स है, 15। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, S15, और जो S15 निकालोगे इस वाले का वॉल्यूम बन जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। देखो, मैं हर एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स पे बोलता हूं करने के लिए, उसका रीजन है, ये चेक करना पड़ता है कि आप लास्ट तक पहुंच पाए हो या नहीं पहुंच पाए हो। कुछ बच्चे तो बीच में ही छोड़ देते हैं, लास्ट तक नहीं आ पाते हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम 7 चैप्टर पे बढ़ेंगे, वो बहुत इजी चैप्टर है। 6 करवाऊंगा, एंड में कराऊंगा, पर 7 करते हैं। 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भर भर के कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा। हर एक चैप्टर के एंड में मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूं, आपको पता ही है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।